मैं इकबाल चंदाना स्टेट प्रधान एचएससी वर्कर यूनियन। जो आज हमारा 12 तारीख से प्रदर्शन चला हुआ है। पहले ये प्रदर्शन अपना सेवेंट लेवल पे था, उसके बाद हमारा यूनिट लेवल पे था, उसके बाद हमारा सर्कल लेवल होता है जिसमें यूनिटें होती हैं तीनों चारों। उसके बाद हमारा 30/12/2025 को हमारा उत्तरी एमडी को हमने ज्ञापन दिया। उसके बाद हमारा तीन एमडी को हमने 30/12 ज्ञापन दिया था। आज हमारा छठा चरण है जो हम दक्षिणी के एमडी को ज्ञापन देंगे। जो हमारी ऑनलाइन पॉलिसी है और पूरा डिमांड चार्टर हमने दिया हुआ है जिसमें 14-15 डिमांडें हमारी है। हम समय रहते जो मेरे सीनियर प्रधान ने बताया, जो हमारी ये पॉलिसी है ये बिल्कुल जान भरी जोखिम भरी पॉलिसी है। इसमें कर्मचारी का ये नहीं पता करंट कहाँ से आएगा। बैक जैसे STO वगैरह है, कोई और MD वगैरह, इनके पोस्टिंग होगी, कागज ही ठीक करने पड़ते हैं। जो हमारा कर्मचारी है इसको तो लाइनों पे जैसे 1 फीट पर 4-5 लाइन है, उसको ये नहीं पता होता कि लाइन कम बिजली कहाँ से आई हुई है। इसको खाली हमारे कर्मचारी को नुकसान नहीं होगा, पब्लिक को भी नुकसान होगा। अगर हमारा कर्मचारी बिजली ठीक करने जाएगा, उसको ये नहीं पता होगा वो कंप्लेंट कहाँ से आई हुई है। उसके घर टोने में जैसे गाँव में चौकीदार बताते हैं उसका घर कहाँ है, उसको समय में ठीक नहीं होगी। ऐसे ही इसमें विभाग का भी नुकसान है। अगर हमारा कर्मचारी जो पेमेंट है उसकी PDO वगैरह होते हैं उसकी पेमेंट लेने के लिए जाएगा तो उसमें विभाग का बहुत बड़ा चुनाव, वो गलत फाइल में साइन कराएंगे कंज्यूमर वगैरह जो फैक्ट्री वाले हैं, तो उसमें विभाग का भी बहुत बड़ा लॉस है। समय रहते हुए सरकार हमें जो मैनेजमेंट है ये बुलाए और हमारा लगातार से हम 7वां चरण है। उसके बाद हम 19 तारीख को एसिस पावर को चंडीगढ़ ज्ञापन देंगे। अगर सरकार उसके बाद में नहीं मानती, चाहे उसमें कैशलेस की बात है, चाहे उस समान वेतन की बात है, चाहे उस एसग्रेसी की बात है, इसमें एसग्रेसी के अंदर बहुत सी खामियां भरी हुई है। उसमें मैंने जो सरकारी पॉलिसी है उसमें +2 की और भी कई स्टेट के अंदर +2 के अंदर कोई भी उसकी शर्त लगाई है वो हटाया जाए। 5 साल के अंदर हमारा कर्मचारी का डेथ रेशो में और किसी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है। हमारा क्यों महकमा रिस्की है, जो जोखिम भत्ता भी बहुत जरूरी है क्योंकि इतनी डेथ रेशो है। अगर जोखिम भत्ता नहीं देंगे तो इसमें कर्मचारी का जो 5 साल एक्सपायर हो जाता है उसमें कर्मचारी कुछ नहीं मिलता, उनके बच्चे दर धक्के खाते हैं। इसलिए हम सरकार को समय रहते हुए पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट किया जाए। और भी हमारी डिमांडें हैं जो समय रहते हुए मैनेजमेंट बुला के सरकार मैनेजमेंट बुलाए और बीच में बैठ के हमारी जो जरूरत की डिमांडें हैं उसको पूरा किया जाए। यही हमसे करते। अगर 19 तारीख को एसिस पावर के बाद अगर नहीं मानती सरकार, हम उसके बाद आर पार के हमारी वार्ता समिति जो 9 मेंबरों की, तो उसके बाद हम बैठक करेंगे। आर पार ही लड़ना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि सरकार जो हमारा कर्मचारी है वो बहुत इससे फालतू आदमी नहीं होगा। समय रहते हुए अगर आदमी की जान ही चली जाएगी, इसका आदमी फिर बच्चों क्या करेगा। तो हमारा अगला निर्देश यही है, 19 के बाद हम एक मीटिंग करेंगे। आर पार की लड़ाई का चाहे हमने ब्लैकआउट करना पड़े, चाहे हड़ताल करनी पड़े, पीछे नहीं हटेंगे।